गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन है वो काफी अच्छी चल रही होगी। तो देखो, जो आज का वीडियो है वो उन बच्चों के लिए है जो 2026 के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं और अपना एग्जाम है उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हैं। तो देखो, अब इस टाइम कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अपने बोर्ड्स के एग्जाम से फ्री हुए होंगे, कुछ ऐसे हैं जो अभी 2025 के एग्जाम को भी अटेम्प्ट करेंगे, और कुछ ने प्लानिंग किया होगा कि वो 2026 का जो एग्जाम होगा उसको ही अपना फर्स्ट अटेम्प्ट लेके चलेंगे। ठीक है, तो ये उन बच्चों के लिए एक प्यारी सी छोटी सी कुछ टिप्स है, कुछ एडवाइस है कि अगर आप अपना प्रिपरेशन को स्टार्ट करने जा रहे हो तो कुछ ऐसे टिप्स है जिसका जरूर ध्यान रखना। सबसे पहले, अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। सबसे पहले ना, आपको जो अब इस टाइम एग्जाम का पैटर्न चेंज हुआ है कि आपका जो पहले से नीट का एग्जाम का पैटर्न चलता आ रहा था कि 180 क्वेश्चन आएंगे और आपको 3 आवर्स में ही अपने एग्जाम को कंप्लीट करना होगा, तो वो दोबारा से स्टार्ट हो गया है क्योंकि कोविड के टाइम में चेंजेस हुए थे, 200 क्वेश्चन आने लगे थे। ठीक है, और आपका जो सिलेबस है, आप सभी जानते हो कि जो सिलेबस है उसमें भी अपडेट हुआ है, उसमें भी चेंजेस हुए हैं। तो आपको अपने सिलेबस को अच्छे से देखना होगा कि क्या सिलेबस आपके एग्जाम में आना है, उसकी आप एक कॉपी निकाल के अपने पास हमेशा रखें, ताकि आपको जब भी लगे कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है तो वो जो सिलेबस की कॉपी है आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड ये कि आपको एक रियलिस्टिक स्टडी प्लान बनाना है, एक ऐसा प्लान बनाना जिसको आप लोग फॉलो कर सको। ऐसा नहीं है कि किसी किसी का देख के, किसी टॉपर का देख लिया या किसी अपने फ्रेंड से पूछ लिया कि आप लोग क्या स्टडी प्लान है आपने बनाया है, क्या टाइम टेबल फॉलो कर रहे हो। देखो, हर एक इंडिविजुअल का जो एक पढ़ने का तरीका है, या भाई आपका जो भी एक लाइफ रूटीन है, या आप किस टाइम सोते हो, किस टाइम उठते हो, कोई सुबह जल्दी उठ के पढ़ सकता है, कोई रात को पढ़ता है, तो सबका जो टाइम टेबल है वो अलग होता है। तो आप अपना ना एक ऐसा रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाओ जिसको आप लोग फॉलो कर सको। ठीक है, थोड़े टाइम के लिए आप उस टाइम टेबल को बनाओ, फिर उसको फॉलो करके देखो। अगर उसमें आपको लगता है कुछ चेंजेस करने हैं तो आप उसमें चेंजेस भी करो, लेकिन जो अपना टाइम टेबल है, जो अपना प्लान है अपनी स्टडी का, वो आप खुद ही बनाओ। ठीक है, किसी दूसरे की कॉपी बिल्कुल भी मत करना। फिर आप स्टडी स्मार्ट, नॉट जस्ट हार्ड। हमेशा एक स्मार्टनेस वाली स्टडी की अप्रोच लेके चलना। देखो, हार्ड वर्क तो हर कोई करता है, लेकिन खाली हार्ड वर्क भी काम नहीं आता। एक स्मार्टनेस तरीके से आप प्रिपरेशन को लेके चलोगे तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो इसलिए हमेशा स्मार्टनेस वे में अपनी स्टडी को करो। सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर और मॉक टेस्ट। अपनी प्रिपरेशन का जो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रोल प्ले करता है वो होते हैं हमारे PYQs, दूसरा हमारा मॉक टेस्ट। कभी भी इन दोनों चीज़ों से नहीं घबराना है। हर एक चैप्टर के बाद उसके PYQ ज़रूर करो, और जो मॉक टेस्ट है उनको ज़रूर दो, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में आपको कितना समझ में आ रहा है, कितना आप सिलेबस को समझ पा रहे हो, आप मिस्टेक्स कहाँ कर रहे हो, तो आप खुद को एनालाइज अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, इसलिए आपको जो मॉक टेस्ट है वो आपको ज़रूर देने हैं। रिवाइज रिवाइज रिवाइज। ठीक है, मैं इस वर्ड पे हमेशा आप जोर देती हूँ कि रिवीजन मस्ट है। रिवीजन के बिना कुछ नहीं होगा, सेल्फ स्टडी के बिना कुछ भी नहीं होगा। आपको रिवीजन बहुत अच्छे से करना होगा। अब जैसे जो 2025 के बच्चे हैं उनके लिए भी मैंने वीडियो बनाया था कि जो अप्रैल का मंथ है वो कम्प्लीटली आपका रिवीजन बेस होना चाहिए। तो आपको रिवीजन से बिल्कुल नहीं भागना है, आपको रिवीजन पे पूरा ध्यान देना है। तो ठीक है, जब भी आप कोई चैप्टर करते हो, कोई यूनिट को कंप्लीट कर रहे हो, तो उसको आप अपने वीकली मंथली शेड्यूल में ज़रूर डालो कि आप उसको रिवाइज करते चलो। ऐसा नहीं है कि कोई चैप्टर आपने आज पढ़ा और उसको आप 6 मंथ में जाके पढ़ रहे हो, तो उस पढ़ाई को कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आप सब कुछ भूल चुके होगे। और आप उसको दोबारा से पढ़ोगे ना, आपको ऐसा फील होगा कि आपने कभी इसको पढ़ा ही नहीं है। इसलिए आपका टच होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप अपने वीकली शेड्यूल में से, मंथली शेड्यूल में से उनका रिवीजन प्लान ज़रूर लेकर चलो। स्टे हेल्दी एंड मोटिवेटेड। इतनी बड़ी जर्नी है तो आपका हेल्दी होना, आपका मोटिवेटेड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे फेजेस आएंगे जब आप बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाओगे, गिव अप करने की सोचोगे। तो ऐसा नहीं करना है। पहले आपको ये सोचना है कि आप इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन क्यों कर रहे हो, आप क्या चाहते हो लाइफ से। ठीक है, और उसके साथ साथ आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। इसके लिए आप अपना ज़रूर मॉर्निंग में या इवनिंग में अपने 30 मिनट ज़रूर दो, जिसमें आप छोटी मोटी एक्सरसाइजेज है, वॉक है, ये सब ज़रूर करो ताकि आप हेल्दी रहो। ठीक है, अगर आपकी हेल्थ ही अच्छी नहीं होगी तो ना तो आप मेंटली उस चीज़ पे के लिए प्रिपेयर हो पाओगे, ना ही फिजिकली।
ठीक है। और एक अच्छी सी जो टेस्ट सीरीज़ है उसको ज़रूर ज्वाइन करें, जैसे आकाश की टेस्ट सीरीज़ है, एलन की टेस्ट सीरीज़ है, पीडब्ल्यू है या नीट प्रेप है, मेमो नीट है, मतलब जहाँ से भी बहुत सारे टेस्ट सीरीज़ है जो अपने अच्छे अच्छे टेस्ट प्रोवाइड करती है। तो आप अपने टेस्ट सीरीज़ ज़रूर मेंटेन करो। पार्ट सिलेबस टेस्ट है, फुल लेंथ टेस्ट है, वो आप ज़रूर दो, ठीक है। तो बस ये आपके लिए छोटे से प्यारे से कुछ पॉइंट्स थे, कुछ टिप्स थे कि अगर आप 2026 के एग्ज़ाम के अटैम्प्ट के लिए तैयारी कर रहे हो तो आप इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। तो ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।